वो इस्लाम जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजर में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। वो दीन इस्लाम जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्लाम के कानून को अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो इस भारत के अंदर अमन, सुकून और शांति हो जाए। ये महात्मा गांधी ने कहा था। इस स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर और मोहतरम उलमाए किराम, क़ुर्ब जवार से और आसपास से, दूर दराज से आए हुए, सर्दियों की इस ठंड रात में यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौमो मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम और आप मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला का इस बात पर सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। और हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। इस पर हमें खुश भी होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है कि हम जिस मज़हब को मानते हैं वो इस्लाम है, और वो दुनिया के सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतर और सबसे आला और सबसे अच्छा मज़हब है। लेकिन हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा, और इसमें किसी भी मुसलमान को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत है, और इस हकीकत को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया की बिगड़ी हुई और ख़राब कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज़्यादा ख़राब कोई कौम है तो वो मुसलमान है। दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, और मेरी तकरीर, मेरे भाषण, मेरे स्पीच की शुरुआत यहाँ से हो रही है। हमें खुश होना चाहिए इस बात पर कि हम मुसलमान हैं, और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम दिया है। दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि हम सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, हम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट करते हैं, हम सिर्फ कुरान को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते, न इस्लाम की बातों पर, न कुरान की बातों पर, और न जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हम चलते हैं। क्या हम 20 जलसों में ये नहीं सुनते हैं कि जो इस्लाम जमीन पर पड़े हुए एक कांटे को भी पड़ा हुआ छोड़ देना गवारा नहीं करता हो,
और अपने मानने वालों को ये हुक्म देता हो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ कांटा या ज़मीन पर पड़ा हुआ केले का छिलका या ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई पत्थर अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस तकलीफ देह चीज़ को रास्ते से हटा दो। तुमने देखा है तुम बच के गुजर जाओगे, लेकिन कोई बूढ़ा उस पत्थर से टकरा सकता है, कोई अंधा उसके पैर में कांटा चिभ सकता है, कोई बच्चा केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है। और इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बुखारी की हदीस है कि अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। ईमान की जो 70 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ईमान की जो 70 से ज़्यादा शाखाएं हैं, उनमें सबसे अफजल सर्वश्रेष्ठ ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। और अदनाहा सबसे निचला दर्जा ईमान का यह है कि ज़मीन पर पड़ी हुई तकलीफ़ देने वाली किसी चीज़ को हटा देना। ये नहीं देखना है कि इस केले के छिलके से मुसलमान नहीं हिंदू गुजरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, गिरता गिरे, मरता है मरे, कोई ईसाई फिसल जाएगा मरे, वो बुढ़ा कोई मुसलमान थोड़ी है, हिंदू है जो यहाँ से गुजरेगा, पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, ईसाइयों का है, जैनियों का है, वो मरता है मरे, मेरे बाप का क्या जा रहा। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को या कांटे को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम मानवता और इंसानियत सिखलाता है। हटाना है, चाहे वो किसी भी बस्ती में पड़ा हुआ हो, अगर आपकी नज़र पड़ गई है तो मेरे भाइयों ये इस्लाम है। जिस इस्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो अल्लाह को एक्सेप्ट है ही नहीं, कबूल है ही नहीं। सीधा साधा तर्जुमा, वलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा, बेकार है वो अल्लाह की नज़र में। वो इस्लाम थोड़ा सा हट जाओ, इधर आ जाओ, इधर हट जाओ। अब भाई थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको। अब आपको मालूम है कि मैंने कुत्ते की दुम कह दिया तो सीधी तो होगी नहीं वो, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप वो बात अपने दिमाग में रखिए, आप जिनसे सीधे होने की उम्मीद रख रहे हैं वो नहीं होगी। आप लोग बस, हाँ, वो इस्लाम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि कोई दूसरा दीन इस्लाम को छोड़कर एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, अमल करोगे, मानोगे, लेकिन वो कबूल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्टेड है अल्लाह की नजर में। वो इस्लाम जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नजर में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। वो दीन इस्लाम जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्लाम के कानून को अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो इस भारत के अंदर अमन, सुकून और शांति हो जाए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। वो इस्लाम जिसको के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने तारीफ ही नहीं की थी, बल्कि उस धर्म को एक्सेप्ट तक कर लिया था, कबूल तक कर लिया था, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया, कानून बनाया, वो डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया। लेकिन जब उनके सामने बाद में कुछ बातें आई कि इस्लाम तो कबूल कर लिया, मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, शिया हो, क्या हो, वो कहने लगे यार इस्लाम पढ़ा तो समझ में आ गया, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गई, अब हमें ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। अब इतने मसलकों में अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है तो सबको पढ़ूं। तो जब हम इन सबको पढ़ते ही रहेंगे तो हम और काम कब करेंगे। तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी देखकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। उनके साथ 20,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन
डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा अब क्या बने, हनफी बने कि शाफी बने कि अहले हदीस बने कि बरेलवी बने कि चकलालवी बने कि कादियानी बने कि मिर्ज़ाई बने कि बहाई बने, शिया बने, क्या बने। उन्होंने इसको भी छोड़ दिया, कहा नहीं छोड़ो। तब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्धिस्ट बन गए। मैंने कहा ना इस्लाम सबसे अच्छा, लेकिन मानने वाले सबसे बदतर। और उसकी जीती जागती मिसाल यहां देख लीजिए। आप किसको सुनने आए? इस्लाम। क्या सुनने आए? कुरान। लेकिन कुरान सुनने वालों का हाल क्या है ये देख लीजिए। पीछे से आवाज, उधर से आवाज, उधर से आवाज। जबकि तकरीर, खुतबा या वाज़ो नसीहत क्या होती थी आपको बताऊं? सहाबा किराम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज सुनते थे, तकरीर सुनते थे, खिताब सुनते थे, तो उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो उड़ाते नहीं थे इतनी देर में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला कोई कीमती वर्ड हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से निकल ना जाए। ये सहाबा का अमल होता था। खजूर के पत्तों के बने हुए हैंड फैन, खजूर के पत्तों से हैंड फैन बनाते थे, गर्मी में उसी से हवा करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल जब वाज नसीहत किया करते थे तो सहाबा पसीने में डूबते थे, पसीना उनकी पेशानी और माथे से टपकता था, लेकिन हाथ का पंखा उठाकर वो हवा नहीं करते थे, इसलिए कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं और कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला जुमला कहीं हमसे छूट ना जाए। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा